गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में हम समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक ये क्या होता है। केमिस्ट्री इसके साथ लगा हुआ है। एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक के साथ केमिस्ट्री क्यों लगा हुआ है और केमिस्ट्री के साथ ऑर्गेनिक क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो ये समझो, सबसे पहले ये समझो कि एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं कितने होते हैं 118 टोटल। अभी तक जो प्रेजेंट में 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुका है। हमने उसको डिस्कवर या साइंटिस्ट ने इसको क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है। अब 118 को अगर हम इसको लर्न करना है, इसको अगर हमें पढ़ना है, ठीक है, तो दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक है कार्बन, कार्बन एक सिंगल है जो कार्बन है, और 117 जो अदर होता है। ठीक है, जो कार्बन नहीं है उसके अलावा 118 में से कार्बन एक अलग है और कार्बन के अलावा जो है 117 वो अलग है। जो हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फ्यू सेकंड्स मैं आपको ये बताऊंगा, फ्यू मिनट्स, कि ये ऑर्गेनिक, ये कार्बन ऐसा क्यों है, इतना यूनिक क्यों है कि उसको अलग करना पड़ा। ठीक है, हमें ऑर्गेनिक एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया गया वो चीज हम देखेंगे। और जो कार्बन के विदाउट जो अदर है, अदर एलिमेंट है, जो अदर कंपाउंड, मान के चलो एलिमेंट से क्या बनाया हमें कंपाउंड, तो कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। जो कार्बन और कार्बन के मतलब जो कार्बन एंड कार्बोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कार्बन, अगर मैं इसकी बात करूं ना तो 3 मिलियन से भी ज्यादा जो है कंपाउंड है। 3 मिलियन से भी ज्यादा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब बहुत ही ज्यादा कंपाउंड है जो कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो हम उसको पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो अदर कंपाउंड है, अदर कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, अदर कंपाउंड के। और ये अगर हम करें ना तो ये बहुत कम है, ये इसकी बात करें तो बहुत कम है, बट ये क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेचर में अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट में, नेचर में अगर बात करें तो जितने सारे मैटर हैं, जो हमारा सब्सटेंस है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेजेंट है तो वो क्या है, कार्बन। 3 मिलियंस मोर देन कंपाउंड, एंड इनऑर्गेनिक में लिमिटेड है। ये क्या है, इट इज लिमिटेड, ये लिमिटेड कंपाउंड है, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं है, कमी है। ठीक है, तो ये इस दोनों में, तो अब हमें पता चल गया होगा थोड़ा बहुत कि कार्बन जो है एक यूनिक है, मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड है, और कुछ भी अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। तो ये समझ लो कि केमिस्ट्री को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो हेडिंग डालते हैं, ये आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोज कंपाउंड या दोज कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, दोज इन ऐसे लिख देता हूं, इन अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ओनली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
ठीक है, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हमें स्टडी करना है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जिसमें कार्बन होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेजिलियस, ब्रेजिलियस, ठीक है, ब्रेजिलियस। ये 1815 में 1815 ईस्वी में उसने एक थ्योरी दिया, उसने एक कंक्लूजन दिया कि उसने बोला कि लैब में जो है, लैब में नेचुरल कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है, मतलब कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में नहीं बनाया जा सकता है। दैट मीन्स आर्टिफिशियल नहीं है, हम उसको बना नहीं सकते हैं। जो भी कंपाउंड है वो हमें नेचर से मिलता है और नेचर से ही मिलता है, मतलब हम उसे बना नहीं सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना नहीं सकते हैं। किसने दिया था, ब्रेजिलियस ने, कब, 1850 में, ठीक है। और इसने यही थ्योरी दिया कि नो एनी कंपाउंड फॉर्म्ड या प्रोड्यूस इन अ लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में, लैब में जो है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसी का एक स्टूडेंट था, ठीक है, ब्रेजिलियस का ही एक स्टूडेंट था जो उसके साथ रहता था, उसके साथ हेल्प भी करता था, समझ गए। तो उसने क्या कहा, उसने, उसका नाम था, इसका नाम अच्छे से याद रख लो, वुहलर, वुहलर, WH, वुहलर, WH, नाम ही अजीब सा होता है, कोई बात नहीं, वुहलर, WOHLER, वुहलर, ठीक है। कई बुक में अलग नाम भी हो सकता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन यही है, वुहलर और ब्रेजिलियस, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, कुछ दिन बाद 1818 में, ठीक है, 1818, किसी बुक में ना ज्यादा भी मिलेगा 1828 में, ठीक है, 1828 कुछ भी हो सकता है, ऐसा करो तुम 1828 ही याद रखो, ठीक है। 1828 में जब ये मर गया, मतलब जब ये चला गया, तो वुहलर जो था उसका, मतलब ऐसे कह सकते हो उसका स्टूडेंट, तो उसे पता था कि ब्रेजिलियस किस पे रिसर्च कर रहा है, वो एक कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहा है लैब में, और जब नहीं बना तो उसने क्या बताया कि जो लैबोरेटरी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। पर उसने हार नहीं माना और उस पे उसके प्रोजेक्ट को और बढ़ते हुए करता गया और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट जो हमारा लैब में बना था, किसमें, लैब में बना था, उसका नाम याद रखना, यूरिया। क्या नाम था, यूरिया, ठीक है, यूरिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, यूरिया का CH4 यूरिया, CH4 N2O, ये होता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, CH4 N2O। इसको जो मिलाया था, अमोनिया का लिक्विड लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड का भी वेपर के फॉर्म में लिया था, मतलब लिक्विड ही कह सकते हैं, वेपर भी क्या होता है, मतलब लिक्विड नहीं होता है, गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये लिया बनाया था तो वेपर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड ऑफ अमोनिया, इससे मिलकर के फर्स्ट कंपोनेंट कौन बनाया था, वुहलर। किसने बनाया था, वुहलर। अब देखो, जो हमारे मन में बहुत पहले से आ रही थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च भी किया और वो सक्सेस नहीं मिला कि कोई भी कंपाउंड जो है लैबोरेटरी में नहीं बनाया सकता है, लैब में नहीं बनाया जा सकता है, और उसको किसने बना के दिखाया, वुहलर, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनाया था, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, इसने फर्स्ट कंपाउंड बना दिया तो इसको एक पदवी मिल गया, और इसको जो पदवी मिला, इसको वुहलर को, इसको कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या नाम मिल गया,
फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखना, हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड बने, बहुत कुछ बने, लेकिन फादर किसको कहा जाता है, मतलब सर्वे सर्वा कह सकते हैं, किसमें, वोल्डर में। और उसके बाद में जब यूरिया बना और बनता गया 3 मिलियंस मोर देन 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड अभी प्रेजेंट है, सोच लो, ठीक है। तो इसीलिए हम फादर ऑफ केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, तुम लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे, ठीक है। तो एक बार चैनल अगर पूरी तरह से अच्छे से चल गया तो फिर लाइव क्लासेस में जो है ना अच्छे से दे पाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों अलग किया गया, कैसे किया गया, कैसे, थोड़ा सा हिस्ट्री पता चला, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ने क्या वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने क्या वाले हैं, कार्बन के बारे में, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालते हैं कार्बन। देखो कार्बन के बारे में पूरा जन कुंडली, उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं, ठीक है, पूरा बायोडाटा निकालते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, इट इज एलिमेंट। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, परमाणु जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, इट इज डिनोटेड बाय सी। किससे डिनोट करते हैं, सी से। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी से, ओके। चलो नेक्स्ट है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल है, नॉन मेटल और मेटल, ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। वैसे इस सिलेबस मतलब पीछे करवा चुका हूं, मेटल और नॉन मेटल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो मेटल ये क्या है, नॉन मेटल है, क्यों है तो देखते हैं। इट है इट्स एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, देखो K सेल L सेल, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, 2 और 4, कन्फिगरेशन हो गया इसका। उसके बाद ये कन्फिगरेशन हो गया। अगर पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द K सेल इन अ कार्बन, कार्बन के L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, 4। अगर K सेल में कहेगा तो 2। अगर ये 4 है तो हमें पता है वैलेंस और वैलेंसी, वैलेंसी भी 4 हो जाएगा और वैलेंसी भी 4, वैलेंस भी 4 और वैलेंसी भी 4। वैलेंस क्या होता है, वैलेंस होता है आउटर मोस्ट सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल। और वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज एंड शेयरिंग। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट कोई भी स्टेबल होने के लिए या तो गेन करता है या लूज करता है, मतलब गेन मतलब पाना, लूज मतलब देना, और शेयरिंग करता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो वो है 4, ठीक है। बट ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये शेयरिंग करता है, ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब देखो रीजन क्या है, इट इज कोवैलेंट कंपाउंड, ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड, इसीलिए हम इसको टेट्रावैलेंसी भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब कार्बन का प्रॉपर्टी बताऊंगा तो उसमें पढ़ेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड क्यों कहते हैं, थोड़ा सा रीजन समझ लो कि देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां से देखो 2 और 4 क्या है, कार्बन, या तो ये हीलियम बनेगा या नियॉन बनेगा। हीलियम का क्या होता है 2, नियॉन का क्या होता है 2 और 8। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये हीलियम बनेगा। समझ गए, 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो ये नियॉन बनेगा स्टेबल,
मतलब पढ़े हो ना कि जो कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है, स्टेबिलिटी पाता है अपने नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस के जैसा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो 8 नियॉन बन जाएगा या हीलियम बन जाएगा, दे देगा तो। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है, बट 4 एंड 4 से ज्यादा नहीं कर सकता है। तब उस कंडीशन में ये ना दे सकता है, ना गेन कर सकता है, ना लूज कर सकता है। उस कंडीशन में इसके पास एक ही ऑप्शन है और वो है शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेडिंग करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का शेडिंग करके कंपाउंड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है मेटल नॉन मेटल में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कहाँ होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम कुछ इनकेस कुछ ऐसे पढ़ेंगे, कुछ कंडीशंस जिसमें ये ऐसा भी करता है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी हमें ये समझना है इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो वैलेंस वैलेंसी बता दिया, ठीक है ना। वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा व्हाई इट प्रोड्यूस कोवैलेंट कंपाउंड, बिकॉज it not gain 4 electron, not lose 4 electron, so it is shading of 4 electron, always shading of 4 electron, okay। चलो ये आ गया हमारा कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ये कैसे पाया जाता है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है। अगर हम इसका फिजिकल स्टेट की बात करें तो इट इज फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और कुछ कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इट कंटेन 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके ना ऑटोट्रॉप आइसोटॉप्स भी होते हैं, इसके आइसोटॉप्स भी होते हैं, वो मैं 9th में पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है। वैसे जो कार्बन होते हैं 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें कार्बन का तो 12 यूनिट कह सकते हो, या ऐसे 12U लिख सकते हो, या सबसे बेस्ट AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU, ठीक है। या AMU लिख दो, कोई नहीं, ग्राम केजी जैसे भी आएगा उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन का जो हम ये पढ़ेंगे कि नेचर में सबसे ज्यादा कार्बन क्यों है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि इट प्रेजेंट इन एयर वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में, कितना 0.03, और वो भी फ्री नहीं है, किसके फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, समझ रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03 प्रॉपर्टी, मतलब 3% है, जो कि बहुत एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट है जो एयर में प्रेजेंट है। बट अगर हम सब्सटेंस की बात करें, क्रस्ट की बात करें, तो डीजल, पेट्रोल, LPG, हमारा बॉडी क्लॉथ, वुड, सब में क्या है, कार्बन, सब में क्या है, कार्बन, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। लेकिन नेचर में जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम है, ना के बराबर, बहुत ही कम है, 0.03, जो कि वो फ्री कार्बन भी नहीं है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कार्बन क्यों है सबसे ज्यादा, कार्बन यूनिक क्यों है, ठीक है, ऐसा क्या है उसके अंदर प्रॉपर्टी, कैसे रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ है जो सिर्फ कार्बन का बना हो, सिर्फ और कार्बन का बना हो, ठीक है। तो इस सब को इससे नेक्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू क्लास लेते रहो। ओके बाय।